स्वागत है आप सबका जी टॉक्स के एक स्पेशल एपिसोड के अंदर। दोस्तों, आज का एपिसोड इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज हम शायद पहली बार इंडियन हिस्ट्री के अंदर ओपन डिस्कशन करेंगे, ओपन डिबेट करेंगे एमएलएम इंडस्ट्री को लेकर के, जहां पर हम मुलाकात करेंगे यंग आइकन्स के साथ और उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे उनके ओपिनियंस और उनके डिफरेंसेस हम ओपनली शेयर करेंगे आप सबके साथ। सबसे पहले प्रश्न पूछना चाहूंगा अजीम जी, ये बताएं कि आपको क्या लगता है एमएलएम हिंदुस्तान के अंदर सक्सेसफुल है? क्या एमएलएम हिंदुस्तान के अंदर सक्सेसफुल है? बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बोला है। हिंदुस्तान के अंदर एमएलएम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और आने वाले टाइम में अभी ये सक्सेसफुल होगी। बिकॉज अगर हम देखें, इंडिया एक विकासशील देश है और अगर हम विकसित देशों पे नज़र डालें तो वहाँ पे की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ने दिया है। सेम इसी तरह आज के टाइम में इंडिया में 15,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। आने वाले केपीएमजी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक 65,000 करोड़ रुपए का कंट्रीब्यूशन नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री देने वाली है। यस सर, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है। इंडिया के अंदर एमएलएम का बहुत अच्छा स्कोप है, सक्सेसफुल है, क्योंकि ये एकमात्र ऐसी इंडस्ट्री है जो गरीब लोगों को अमीरी तक लेके जा सकती है। क्योंकि अमीर बनने के लिए आपको पता है बिजनेस करना पड़ता है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें विदाउट इन्वेस्टमेंट लोग अमीर बन सकते हैं कि ऐसा बिजनेस है। और ये ऐसी इंडस्ट्री जिसने बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया है, एक लोगों को फर्श से आज तक लेके गई है। सो इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है इंडिया के अंदर और आने वाले टाइम में इंडिया को आपको पता है सबकी कमी हो जाएगी, लोगों की कमी कभी नहीं होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट पीपल, लोगों का बिजनेस है। तो ये बिजनेस आगे टाइम पे बहुत ग्रो करने वाला है, बहुत सक्सेसफुल है। आई थिंक सर नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात करूँ इंडिया में ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, बट हम इंडियंस हर चीज़ों को लेट एक्सेप्ट करते हैं। वी डू एक्सेप्ट द थिंग्स लेटली। अब मैं बात करूं अगर फॉरेन में, विदेशों में इसके ऊपर कोर्स होता है B.Net, बैचलर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, M.Net, मास्टर्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, बट अभी धीरे धीरे उस पर काम हो रहा है और जितना और आगे हमारी सरकार इस पर कानून आएगा, लॉ बनेगा, सारी चीज़ें होंगी, उतना जल्दी और ज़्यादा लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी भी सक्सेसफुल है और अच्छी कंपनी के साथ आप अपना करियर बना सकते हैं और इस इंडस्ट्री में सफल हो सकते हैं। इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी, बहुत बार लोगों को लगता है कि ये एक साइड इनकम के लिए तो ठीक है, बट ये सोनली कोई भी फैमिली इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती। तो क्या आपको लगता है कि उस नजरिए से भी एमएलएम सक्सेसफुल है? बिल्कुल जवेद सर, मैं आपके इस प्रश्न के साथ में बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। पहली चीज़ तो कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडिया के लिए बहुत सफल है। लगभग 26 साल का इतिहास है नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया के अंदर में, और ये 26 सालों के अंदर में बहुत सारे उतार और चढ़ाव इस इंडस्ट्री ने देखे हैं। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग इस चीज़ को जानते हैं कि 2016 में पहली बार गवर्नमेंट की साइड से गाइडलाइंस आई है इस इंडस्ट्री को लेकर के। यानी कि गाइडलाइंस आई है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट और सरकार इस इंडस्ट्री को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है और आने वाले समय में इसका लॉस भी आ जाएंगे। इस बात को सपोर्ट करते हुए बोलना चाहूँगा कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे 135 CR से ज़्यादा की पॉपुलेशन है एंड स्टिल काउंटिंग। और इसके रिस्पेक्ट में मलेशिया एक ऐसी कंट्री है सर जहाँ पे सिर्फ पॉपुलेशन 6 करोड़, यानी कि हमारे एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से भी बहुत छोटा देश है, वहाँ पर मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। तो मुझे लगता है सर कि जैसे जैसे हम और आपके इस चैनल के माध्यम से, आपके इस शो के माध्यम से जितना हम लोग जागरूकता को फैलाएंगे इंडिया के अंदर में, तो और सफलता हम लोग अर्जित करेंगे। और जैसा कि आपने दूसरा सवाल किया कि क्या इसको साइड इनकम के अलावा भी ले सकते हैं, क्या इसको हम लोग एज अ मेन इनकम स्ट्रीम के तौर पर ले सकते हैं? बिल्कुल सर, आज तो बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे एविडेंसेस और इस चर्चा में बैठे हुए लोग भी यहाँ पे शामिल हैं जो कि इस बात को सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूँ आपके इस पॉइंट से। राइट। जी सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा जयवीर सर। मैं एक बात प्रैक्टिकली बोलना चाहता हूँ। आपने कहा कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडिया के लिए वाकिफ है। सर वाकिफ नहीं है, एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम इंडिया के लिए जरूरत है सर। 135 करोड़ लोगों की आबादी है सर, 60% लोग आज भी अनएम्प्लॉय है, जॉब की तलाश में इंडिया है। और सर मुझे बताइए, देश भी कहते हैं, सरकार के पास भी ऑप्शंस है कि हमारे पास जॉब्स नहीं है, आप कुछ ऐसा चीज कीजिए जिससे लोगों को जॉब क्रिएटर बने सर। ये बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने भी कही है और हर स्टेट के पीएम बात कहते हैं। दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर वो भी एक बात कहते हैं कि अगर आपको देश में आगे ग्रोथ चाहिए तो आपको जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनना पड़ेगा। और नेटवर्क मार्केटिंग का सोल जो यूएसपी है वो यही है कि यहाँ पे आपको जॉब देना बनाते हैं, यहाँ पे जो जॉब जनरल आपको बनाया जाता है।
और सर एक बात मैं आपको और पूछूंगा कि आपने पूछा कि इस पे क्या परिवार की पूरी इनकम डिपेंड हो सकती है? सर बिल्कुल हो सकती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग को सिद्धांत, जो नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत है, जो नेटवर्क मार्केटिंग आपसे मांगती है, अगर आप ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, कमिटमेंट के साथ, पूरे जुनून के साथ उसको फॉलो करते हैं, तो आप छोड़िए, आप पूरे पूरे मोहल्ले को भी नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा सर्व कर सकते हैं। इतना पैसा इस इंडस्ट्री में देती है। और सर मैं पिछले 9 साल से इंडस्ट्री में हूँ और लगभग 5 सालों से जब मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू किया है, मेरे पूरी परिवार की जीवनी जो भी खर्चे हैं मेरे परिवार के, वो नेटवर्क मार्केटिंग इनकम से चलते हैं सर। और मेरी तरह ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है जो इसके थ्रू, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के थ्रू अपने परिवार का जीवन यापन नहीं कर रहे सर, अपनी ड्रीम लाइफ को जी पा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत तथ्य आपने हमारे साथ शेयर किए। मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अगर एक करियर के रूप में अडॉप्ट किया जा सकता है तो ये किसके लिए सही है, किसको करना चाहिए और क्यों? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सर आपने सवाल करा। सर जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग फॉर एवरीवन, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हर इंसान आ सकता है। बिकॉज सर सिंपल अगर हम देखें, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट सिर्फ उन लोगों की जरूरत नहीं है जो फाइनेंशियली फ्रीडम पाना चाहते हैं, जिनको पैसों की कमी है। नेटवर्क मार्केटिंग एक, मैं कह सकता हूँ कि सर ये एक बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी, पीस ऑफ माइंड एंड मेनी मोर चीजें, जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर आप एक छत के नीचे एक साथ नहीं रह सकते। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आज जरूरत है सर यूथ को, इसको बहुत अच्छे से करना चाहिए। अगर आप यूथ है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करनी चाहिए। बिकॉज सबसे बड़ी चीज सर, यहाँ से जो ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यहाँ से जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यहाँ से जो एजुकेशन आपको मिलती है, वो आप यहाँ देख सकते हो। कोई भी इंसान, सबसे बड़ी चीज ये इंडस्ट्री सर आपकी सोच बड़ी कर देती है, आपके सपने बड़े कर देते हैं। आप किसी भी एज के हो, आप हमेशा जब इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हो तो आप एक्टिव रहते हो। तो मुझे लगता है कि सर हर इंसान को, चाहे वो 18 साल का हो या फिर 118 साल का, हर इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी चाहिए और देश के निर्माण में भागीदार बनना चाहिए। बिकॉज आप अपने लिए काम नहीं करते, आप देश के लिए भी काम करते हैं। राइट। सो MLM जो है वो किसको करना चाहिए? मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग किसके लिए है, किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? यस सर, मैं बताना चाहूँगा सर, MLM सभी को करना चाहिए, क्योंकि MLM एक ऐसी बिजनेस है, ऐसी इंडस्ट्री है जो सभी के अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। अगर कोई अमीर इंसान है, उस पर समय की कमी है, तो यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम मिलेगी। अगर कोई गरीब इंसान है, उस पर पैसों की कमी है, तो पैसे मिलेगी। बेसिकली MLM हमें आज़ादी देती है। आज़ादी किस चीज़ की? समय की, टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफ, गाड़ी, घर, सब चीज़ें मिलती है। बट ये इंडस्ट्री उन्हीं को समझ में आएगी जो समझदार होंगे। अति समझदार लोगों के लिए नहीं है, कम समझदार लोगों के लिए नहीं है, सभी के लिए है। बट सभी को समझदार बन गए तो सब कामयाब हो जाएंगे। आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि आज अगर देखिए, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो आज पॉपुलेशन है उसमें 60% से ज़्यादा यूथ है, राइट? और किसी भी देश की ग्रोथ उसके यूथ पे डिपेंड करती है, तो यूथ को भी करना चाहिए। इवन ये बिजनेस अगर मैं बात करूँ, विदेशों में महिलाएं ज़्यादा करती हैं, और मतलब ये सबके लिए, इट इज़ ओपन, ये ओपन गेट है सबके लिए, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे ओल्ड एज लोग हो, चाहे कोई भी हो, राइट? तो आपका मतलब ये है कि आप एक कोई भी युवा इसको फुल टाइम करियर के रूप में भी शुरुआत कर सकता है, बिल्कुल, या ले सकता, शुरुआत कैसे भी कर सकता है, लेकिन बाद में ऐसे करियर भी अडॉप्ट कर सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। और इसी पॉइंट पे सर मैं भी ये बोलना चाहता हूँ कि किसी भी देश के अंदर में उस देश को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि लोग अपने बिजनेस को शुरुआत करें, उद्यमिता को प्रमोट करें। और ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, MLM बिजनेस भी सेम मॉडल ही हमको प्रोजेक्ट कर रहा है। और जैसा कि सर ने बोला, मैं इनकी बात को सपोर्ट करते हुए बोलना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में अगर यूथ के लिए बात करें, क्योंकि हमारा जो देश है वो डे बाय डे युवा भारत की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, और देश के प्रधानमंत्री भी यही बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे देश के युवाओं के लिए तो अच्छा मौका है ही। लेकिन वो लोग जो कि पढ़ाई की वजह से, रिसोर्सेज ना होने की वजह से, उम्र की वजह से, या अपने किसी भी इस लॉजिक से, रीजन से लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों के लिए एक सेकंड चांस नेटवर्क मार्केटिंग देती है। तो सबके लिए ये राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तरुण जी से है। तरुण जी, ये बताएं कि MLM है क्या? आज भी ज्यादातर लोगों के दिमाग में रहता है ये मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये चेन बनाने का है, या पिरामिड बनाना होता है, तो ये एक बड़ी कॉमन धारणा है। क्या ऐसा ही वास्तव में है? सर बेसिकली मेरे हिसाब से, मैं प्रैक्टिकल आंसर में इसका देता हूँ सर। MLM एक सोच है। जैसे कि आपने एक बड़ा कॉमन सा लाइन बोला कि चैन बनाना या नेटवर्क बनाना। सर मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, दुनिया में आप सर्वे कर लीजिए,
एक किताब आती है रिच डैड पुअर, उनकी लेखक है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने स्पेशली बोला है कि अगर आपको जिंदगी में कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, अमीर बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। और सर इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मतलब क्या है कि जिस चीज से आदमी अमीर बनता है उसी यहाँ पे नफरत लोगों को दिखाई दिलाई जाती है। जिस काम से अमीर बन सकते हैं उसी काम से लोगों को यहाँ पे नफरत होती है। सर आप नेटवर्क की बात करते हैं, आप कहीं नौकरी करते हैं या कि आप व्यवसाय करने जाते हैं, तो वहां पर आप किसी के अंदर ही काम करते हैं, तो आप उसके नेटवर्क के अंदर आते हैं। आप कोई फोन इस्तेमाल करते हैं, किसी कंपनी का सिम इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके नेटवर्क के अंदर आते हैं। आप अपने आसपास पूरे कमरे में देखिए, कोई भी चीज अगर आपके पास आई है तो वो नेटवर्क के थ्रू आई है, बे नेटवर्क की चीज पॉसिबल हो नहीं सकती है। और दूसरी बात नेटवर्क एमएलएम बेसिकली है क्या, पर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि जो भी इतने सालों से हम जो भी सामान अपने घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर 90s की बात करें उस टाइम पे क्या होता था कि बाजार लगते थे, बाजार में लोग जा के सामान लिया करते थे, वीकली बाजार लगते थे। आज क्या है, अमेजोन आ गया सर। अमेजोन ने क्या किया, बाजार बंद करके एक वेबसाइट से आपको माल बेचना शुरू कर दिया। उसमें वो क्या बोलते हैं कि फोन आपको 10,000 रुपए का मिलता है, हम डिस्काउंट देंगे, आपको 8,000 रुपए का देंगे। डिस्काउंट के चक्कर में लोग माल लेने चले जाते हैं। मैम आपको ये बोलता है कि जो सामान आपको वहां से मिलता है मैं आपको डायरेक्ट दूंगी, डायरेक्ट देने के साथ साथ जो बीच का पैसा है, जो मीडिएटर्स में या टीवी एड पे एक्सपेंसेस होता है जिसमें आपकी कमाई जाती है उनके अंदर, वो पैसा आपको इनकम सोर्स में हम लोग वापस एक नेटवर्क के थ्रू हम आपको दे देंगे। प्लस यहाँ पे जो काबिल होगा, जो सक्सेसफुल बनना चाहता होगा, जिसके अंदर सपने होंगे, वो इंसान यहाँ पे ज्यादा कमाएगा, जिसकी नीड कम होगी, डिमांड कम होगी, सपने कम होगी, वो अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से वो पैसा कमाएगा। सही है, बहुत सही है, बहुत सही है। दुष्यंत जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर? सर बहुत सही कहा सर ने, बस साथ में ऐड ऑन करना चाहूंगा सर, एमएलएम एक बिजनेस है जो लोगों को अमीरी दे सकता है सभी तरीके से, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ टाइम। बट सर लोग इसको लेके नेगेटिव होते हैं, जैसे आपने कहा जोड़ने जुड़ाने वाला काम। सर मैं यहाँ पे बात बोलता हूँ, जुड़ना गलत नहीं है, गलत जगह जुड़ना गलत है। क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनियां ज्वाइन करते हैं पैसे वाली या अपना लालच देखकर। ये इंडस्ट्री बहुत शानदार है, बट आपको एक राइट कंपनी चूज करनी पड़ेगी, अपनी लालच को साइड रखकर, इंडस्ट्री को समझकर, आगे जिंदगी को समझकर। क्योंकि आप जब इस बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो खुद की जिंदगी नहीं बदलते, खुद की जिंदगी के साथ साथ लोगों की जिंदगी में बदलाव का कारण बनते हैं। राइट। बहुत अच्छी इंडस्ट्री है सर ये, और एमएलएम सही है। दिनेश मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पे। दिनेश जी ये बताएं कि मतलब आप भी मानते हैं कि टोपी पहनाने का बिजनेस नहीं है? सर मैंने एक बात पढ़ी थी जब मैं अपने कॉलेज के अंदर में था कि इंसान टोपी पहनने के बाद में सुंदर दिखता है, अच्छा दिखता है, बरसात से बचता है। तो टोपी पहनने से अगर इंसान सुंदर दिखता है, और मैंने पहन ली तो आप भी पहन लो। तो लोग बोलते हैं कि टोपी पहनाने का बिजनेस है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि इतने साल से लोग टोपी पहना रहे हैं, टीवी पर आ करके पहना रहे हैं, और नाच करके पहना रहे हैं, गा करके पहना रहे हैं। तो सर ये सिर्फ लोगों की धारणा है। राइट। तो राजीव जी आपका कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज बोलना चाहूंगा सर कि खेल बुरा नहीं होता, खिलाड़ी बुरा होता है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अभी नेगेटिविटी क्यों है, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि हर इंडस्ट्री के ऊपर लो बना है। इंडिया के अंदर ज्यादा लोगों के पास इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज नहीं है, बिकॉज इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग पे लो नहीं बना। तो कुछ कंपनियां पॉजिटिविटी का फायदा उठा ली, तो उनका इंटेंशन गलत होता है जो वो स्टार्टिंग में आती है। तो धीरे धीरे करके बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि इस पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर रही है, अपने रिजल्ट से अच्छा काम कर रही है। और सर मैं एक चीज बोलता हूँ, बहुत सारे लोग लालच के चक्कर में चले जाते हैं और जो खुद जाके नेगेटिव हो जाते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अच्छे से लालच की बात आपने 100 पॉइंट्स सुना। शिवम जी ये बताएं कि बहुत बार देखा जाता है कि जो फेलियर रेट है, बहुत बार सुनते हैं कि बहुत ज्यादा लोग फेल होते हैं इस इंडस्ट्री में, उसका क्या कारण है? सर अगर मैं बात करूं ना ही सिर्फ इस इंडस्ट्री में, आप कोई सी भी इंडस्ट्री उठा लीजिए, हर जगह जो सक्सेस रेशियो को 5% ही रहता है। आप एक क्लास में देखिए 60-65 बच्चे होते हैं, उस क्लास में कितने बच्चे टॉप करते हैं, कितने बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं और कितने फेल होते हैं, राइट? तो ये रेशियो हर जगह है। कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं, कितने लोग क्रिकेटर बनते हैं, राइट? सो ये हर जगह ही है सर सक्सेस रेशियो। और शिवम जी की बात को थोड़ा सा ऐड ऑन करके बोलना चाहूंगा। सर आपने 5% बहुत ज्यादा बोल दिया। जयवीर सर कभी किसी सर्वे को आप उठा करके कोई भी इंसान देखेगा तो देखिए कि आईएएस के प्रिपरेशन करने वाले लोग, जितने लोग एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं और चलिए जितने लोग एग्जामिनेशन देते हैं, अगर आप उसमें से लगने वाले जॉब्स की परसेंटेज निकालेंगे ना तो सर 1% से कम आएगा। ना ही सिर्फ आईएएस बल्कि मेडिकल प्रोफेशन के अंदर में एमबीबीएस जो कि एक बहुत प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, उसकी प्रिपरेशन करने वाले और उसमें एग्जामिनेशन देने वाले लोगों के बीच में जितने लोग सेलेक्ट होकर के डॉक्टर बनते हैं, अगर आप रेशियो निकालेंगे ना सर 1% से कम आएगा। और मैं इस बात के पे दावा कर सकता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में सक्सेसफुल होने वालों का रेशियो आज भी ज्यादा।
मैं सर यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा बोला सर ने। इसी में सर मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जब लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं ना, वो बड़े बड़े सपने तो देखते हैं, बट बड़े बड़े सपने को देखने के लिए क्या नॉलेज चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फॉलो नहीं करते हैं। लोग इसलिए फेल होते हैं, इसलिए नेगेटिव होते हैं, क्योंकि केवल वो मोटिवेशन में रहते हैं, नॉलेज पे काम नहीं करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर हो जाते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, बट नॉलेज लेके उन्हें नेटवर्कर बनना पड़ेगा। सपने देखिए, सपने को पूरा करने के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। सर एक पॉइंट मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। सबसे आप देखिए सर, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए प्रोफेशनली आपके लिए कॉलेज खुलेगा, है ना सर। और डॉक्टर बनने के बावजूद भी आप जाए डॉक्टर बनने के लिए, तो इतने सारे बच्चों में आपको कुछ % लोगों का सिलेक्शन होता है। और सर नेटवर्क मार्केटिंग में जो कोई इंसान आता है तो वो एजुकेशन तो लेता नहीं, ना कोई कॉलेज है ना कोई इंस्टीट्यूट है, इसके बावजूद हमारे यहाँ पे उस फील्ड से ज्यादा लोग सक्सेसफुल होते हैं सर। तो गवर्नमेंट जॉब में आप चाहिए, वहाँ पे इतने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, चंद लोगों का सिलेक्शन होता है सर। अगर आप आंकड़े निकालें तो नेटवर्क मार्केटिंग कहीं बेस्ट है इन सब फील्ड। सर मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर इंसान को सक्सेसफुल होना है तो उसको सिस्टम को फॉलो करना है और सिस्टम को लोगों को फॉलो करवाना है। द प्रॉब्लम इज अजीम जी, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो बात आप कह रहे हैं उससे संबंधित है। जी सर। बहुत बार लोगों का ये मानना है कि ये बहुत मुश्किल बिजनेस है, तो आपको क्या लगता है, ये आसान बिजनेस है या ये मुश्किल बिजनेस है? क्योंकि ये बहुत डिमांडिंग बिजनेस लोग मानते हैं इसको। सर अगर सीख के करेंगे तो सब काम आसान है, अगर बिना सीखे करेंगे तो खाना खाना भी मुश्किल है। तो एक्चुअली जो सिस्टम पे बात होती है सर, कि हर जगह एक सिस्टम होता है। अगर बिना सिस्टम के आप देखेंगे ना, तो आप कहीं ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमें दिल्ली से कहीं और जाना है, इंडिया में कहीं भी ट्रैवल करना है, तो पूरा एक रेलवे का नेटवर्क है, रेलवे का सिस्टम है। अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं करा तो नहीं जा पाएंगे। बिना सीखे काम मुश्किल लगेगा, नामुमकिन भी लगेगा। अगर सीख के करेंगे तो वही काम आसान भी लगेगा, जितने बहुत सारे नेटवर्कर कामयाब हो चुके हैं। सर आई वांट टू ऐड वन थिंग कि आज आसान क्या है, मैं लोगों से पूछना चाहता हूँ। आज आप खुद सोचिए, क्या आज भीख मांगना भी आसान है? राइट? क्या सरवाइव करना भी आसान है? क्या आसान क्या है? आसान को आसान समझना आसान है, पर वास्तव में आसान नहीं है। राइट? सर आपके सवाल पे मैं तो वन वर्ड आंसर करूंगा। आपने बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग आसान है या मुश्किल है? सर मैं बोलूंगा मुश्किल है। जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। कई लोगों की जिंदगी को 180 डिग्री तक चेंज किया है। जैसा कि आप और हम इस इंडस्ट्री को बहुत पहले से जान रहे हैं, 7 साल मुझे हो गए इस इंडस्ट्री में। लोगों की अगर जिंदगी हो रही है, जिंदगी बदल रही है किसी काम से, तो वो काम सर मुश्किल होता है। और हाँ, उस जिंदगी में मिडिल क्लास लाइफ में बने रहना भी मुश्किल है। तो हमें तो 2 मुश्किल काम में से एक मुश्किल काम चूज करना है। तो मेरे लिए नेटवर्क मार्केटिंग चूज करना आसान है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने उदाहरण दिया, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, कॉमनली लोगों को लगता है कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पर्सनालिटी जो है वो एक अलग तरीके की चाहिए। आपको बहुत अच्छी पर्सनालिटी होगी तभी आप अच्छा सेल कर पाएंगे, तभी आप अच्छे से लोगों को जोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इसमें आपका क्या कहना है? सर मैं एक पॉइंट इसमें बोलूंगा। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए पर्सनैलिटी चाहिए। सर ये कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए 2 चीजें चाहिए बस। पहला तो आपके सपने होने चाहिए सर, और दूसरा सपनों को पूरा करने का आपने जुनून होना चाहिए सर। मैं इसमें कुछ चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा जी। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो पहली चीज आपके पास एक राइट माइंडसेट होना चाहिए सक्सेसफुल होने का। बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लेकर आते हैं, बहुत अच्छी फैमिली से होते हैं, बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन माइंड सर वो कामयाब नहीं हो पाते। रीजन बिहाइंड है क्योंकि उनका माइंडसेट नहीं होता। वो कुछ क्वालिटीज जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर हमें डेवलप करनी चाहिए, अगर उनको हम कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हैं, अपने अंदर डेवलप करते हैं, तो डेफिनेटली सर हर एक बिलीवर इस इंडस्ट्री के अंदर अचीवर बन सकता है। ग्रेट। अजीम जी, जैसा आपने बोला कि बहुत सही बोला, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि पर्सनालिटी होना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में इतने सारे लोग सक्सेसफुल हैं जिनकी कोई पर्सनालिटी नहीं थी। जब मैं इस बिजनेस में आया था मेरी कोई पर्सनालिटी नहीं थी। आज से 7 साल पहले की फोटो, मेरे बोलने का तरीका, मेरे रिप्रेजेंट करने का तरीका एकदम डिफरेंट था। लेकिन हाँ, इस इंडस्ट्री में आने के बाद में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनकी पर्सनालिटी ऐसी बन जाती है जिसको देख करके लोगों को ऐसा लगता है कि शायद कामयाब होने के लिए ऐसी पर्सनालिटी चाहिए। मैं एक्चुअल में वो चीज डेवलप बताना चाहूंगा। पर्सनालिटी में हमारा लुकिंग गुड या हमारी वे ऑफ टॉकिंग के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें, फॉर एग्जांपल आपका कमिटमेंट लेवल, आपका पेशेंस लेवल, आपका लर्निंग लेवल, आप कितना सीखते हो, दैट इज ये भी एक इंसान की इनर पर्सनैलिटीज के अंदर आती है। होनी चाहिए। अगर पर्सन मैच्योर है, वो जिंदगी में समझदार है, तो वो कहीं भी जा सकता है। इस इंडस्ट्री में आया, अगर वो समझदार है, मैच्योर है,
तो सपने होंगे, सपने हैं तो वो स्किल्स भी डेवलप कर लेगा, बोलने की भी, दिखने की भी, बैठने की भी, उठने की भी। बट फर्स्ट थिंग आपको मैच्योर होना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपनी लाइफ के लिए। अगर वो है तो सारी चीजें आपके पास डेवलप हो जाएंगी। दिनेश जी ने बिल्कुल सही बोला, और मैं बस इसमें एक लाइन बोलना चाहूंगा, लीडर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। Yes. पैदा कोई भी नहीं होता, उन्हें बनाया जाता है। Awesome, awesome, awesome.